गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने सब्लिमेशन, ड्यू पॉइंट, इन सब के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में जो यूज की जाएगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। ये हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, देखिए, सबसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए आपने एक बीकर में आइस ली, ठीक है, उसमें आप थर्मामीटर डाल दीजिए ताकि आपको टेम्परेचर का पता चलता रहे। जैसे ही आपने उसमें थर्मामीटर डाला तो आप उसको देखोगे, उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होगा। ठीक है, जब आप उसको हीटअप करोगे, गर्म करोगे, तो देखोगे जो उसका हालांकि आप हीट दे रहे हो लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। वो 0 डिग्री है, 0 पर ही आके रुका रहेगा। और ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि आपका जो कंप्लीट आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो पूरी प्रोसेस थी इसमें हमने क्या देखा कि एक हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करी है जो किसमें इस्तेमाल हो रही है, किसमें इस्तेमाल हो रही है, स्टेट को चेंज करने में। तो ये जो चेंज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हमको कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, टू टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन की जब हम बात करें, जब आप 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे होते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम जब आप लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब जो आपको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है उसके स्टेट को चेंज करने में, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए, आपने देखा होगा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंडिंग से एटमॉस्फेरिक से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या आ रहा है, ये देखिए, अल्कोहल को जब आप हाथ पे डालते हो तो ये हाथ ठंडा लगने लगता है, ये भी लेटेंट हीट की वजह से होता है। कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो, क्यों? सर्दियों में, गर्मियों में, क्योंकि इससे आपको ठंडा लगता है, वहां पे भी लेटेंट हीट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म होना, ठीक है, जब आप किसी भी कांच के ग्लास में या पानी में ठंडा पानी रखते हो तो उसमें आप क्या देखते हो, बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो भी किस वजह से होता है, लेटेंट हीट की वजह से होता है। अर्थन पॉट में, मिट्टी के घड़ों में जो पानी ठंडा हो जाता है वो भी किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अभी तक तो हमने क्या देखा था, फिजिकली उनके बिहेवियर, कि आपके जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, ये सारी चीजें सॉलिड लिक्विड गैस में देखी थी। अभी आप देखेंगे जो आपका मैटर है वो बेसिकली उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम उसको किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे आपका जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड आते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में आपके मिक्सचर्स आते हैं जो आपके फर्दर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस में क्लासिफाई किए जाते हैं। ठीक है, वहीं एलिमेंट जो रहता है वो आपका मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल में क्लासिफाई किया जाता है। इसी में आपकी नोबल गैसेस भी आती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए, जब आप मॉलिक्यूल्स की बात करो, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो कोई भी चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपके सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बने होंगे, वहीं आपके मॉलिक्यूल्स भी, मॉलिक्यूल्स भी सिमिलर काइंड के एटम से मिलके बने होंगे। बट मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट में आपके जो सिमिलर काइंड के एटम होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की जब आप बात करते हो बेटा, तो उसमें आप क्या देखते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स हैं उसके जो एटम्स हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है। प्योर सब्सटेंस में देखें कि जो सिमिलर काइंड के एलिमेंट्स है, सेम काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एलिमेंट से मिलके बने होंगे वो आपके इम्प्योर होते हैं। ठीक है। सेम काइंड के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आपके एलिमेंट्स में, और जब ये सेम सिमिलर काइंड जो एटम्स हैं वो आपस में जब केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। मिक्सचर की बात करें, जब आपके टू और मोर काइंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में वो कंबाइन मतलब मिक्स होते हैं, वहां पे याद रखिएगा केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, सिर्फ मिक्स होंगे। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, मिक्सचर। ठीक है, उसमें आपका एलिमेंट हो सकते हैं, दो एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, या फिर दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेशियो में उनको आप ऐड कर सकते हो। कंपाउंड में आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर की बात करो, वाटर आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करेंगे, जबकि आप उस मिक्सचर में देखो तो किसी भी रेशियो में आप उनको ऐड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ इस मिक्सचर में ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।